जिसने क्राइम किया है रेप, मतलब मुझे लगता है कि सबसे खराब जो पूरे देश में या पूरी दुनिया में चीज है वो रेप केस है किसी भी महिला के लिए, और उसकी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए, और उससे पूरे प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम उसके जो चीजें हैं वो जल्दी हुए, क्योंकि हम लोगों ने भी कल से जब पढ़ना शुरू करा कि देवभूमि में उत्तराखंड में एक बच्ची को रेप किया गया, उसके हाथ पैर बंधे गए, उसको निर्वस्त्र छोड़ा गया। अब सोचिए ना क्या माहौल हमारे प्रदेश में सिस्टम बनना, मतलब निकिता हत्याकांड की बात तो ये सारे बिल्कुल ये हो गया कि वो सम्मानित जैसा हो गया कि ये चीजें करने में लोगों को सम्मान मिल रहा है और सारे भाजपा के नेता पकड़े जा रहे हैं। इसका हमें सीधे सीधे यही पता है कि मैम देखो आपके सामने हमें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। भाजपा वाले सत्ता में जब से आए तो उनको लग रहा है, आप बताइए ये चंपावत सबसे ज्यादा विपक्षियों को तो ऐसे कुचला जाता है, हमारे युवा भाइयों के लिए तो बिल्कुल एक छोटी सी तिनका ही उनको चाहिए होता है कि सारा अभी तक तो अंदर होते हैं। बट भाजपा के सारे नेता अभी देखो रिमांड पे वो पिछला केस का आया है, देखो कितनी शर्म की बात है कि मतलब इस टाइप का। और अब तो अंकिता की बात तो हमें भरोसा ही नहीं है, ये कैसा सिस्टम है मैम। और आपसे तो मैम बहुत उम्मीद है, मैं आपसे वही जिस तरह से दो ग्रुप आपस में भिड़ रहे हैं, क्या पुलिस का अभी भी खत्म हो गया? कार्रवाई तो हो जाएगा ना, देखिए दो पक्ष आपस में पुलिस में रात से चल रहे थे, जो हमने सोशल मीडिया पे अगर सड़क में पुलिस का इकबाल नहीं होगा तो ऑफिस में बैठ के ना सरकार काम कर पाएगी ना आप काम कर पाएंगे। बिल्कुल मैं आपसे वही कह रही हूं कि ऐसे हमने उत्तराखंड बनने से मैं पहले निर्वाचित विधानसभा में विधायक रहा और मैंने बड़े नजदीक से देखा है एक खाली ऐसो का, और हमारे यहाँ तो एक दीवान का, थाने में दीवान का, उसका भी इलाके में इकबाल होता था, वो पूरा अकेला पूरा टनकपुर का मेला ऐसे चलाता था एक दरोगा। आज लोग कहते हैं स्टाफ नहीं है, वो एक गाड़ी ना रेलवे में जाती ना वहां जाती, स्टैंड पर लोगों को इसके संबंध में हमारे किया गया था, उसके पश्चात हमारे जांच में और अभी वर्तमान में चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और कोई भी घटनाक्रम होती है तो घटना हुई है वो फैक्ट्स होते हैं तो उसको कॉर्पोरेट करते हुए एविडेंस का कलेक्शन होता है। वर्तमान में हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। अभी जो नामजद है उनके जो घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। कोई भी अभी एस्केप नहीं कर रहा है, सब यही मौजूद है और शीघ्र ही हम घटना के संबंध में कुछ वो अरेस्टेड है नहीं, अभी चूंकि साक्ष्य संकलन क्योंकि जो उनका घटना में सम्मिलित होना है उनको कॉर्पोरेट करने के लिए उस फैक्ट को जो घटना में वर्णित फैक्ट है उनकी मौजूदगी या उनके द्वारा घटना किया जाना वो सारे वो कॉर्पोरेट करते हुए साक्ष्य का संकलन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। अरेस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होता मैडम, कोई भी अपराध होता है उसमें अरेस्टिंग करने के लिए आपको एविडेंस की जरूरत होती है। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में वैसा नहीं है जैसा बताया गया। अब मैं आपको बता दें कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इस प्रकार की चीजें हैं उस प्रकार के मैक्सिमम तथ्य उस प्रकार के नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। और जो बच्चे उससे वो बेटी और उसके पापा जैसे नहीं है, ये कैसे नहीं मौजूदा और सुरक्षित है क्योंकि पीड़िता की माताजी नहीं है, सबको पता है पिताजी की भी हालत वैसी हुई है, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्लेम नहीं किया गया तो उनको मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हमारे द्वारा सुरक्षित स्थान पर उनको रखवाया जाता है। आपके उसमें मजिस्ट्रेट की कस्टडी। लेकिन कल तो कुछ बयान खैर आपका भी आया था उस पर हम देख रहे थे, उसमें जैसे मेडिकल में पुष्टि हुई है ऐसा कुछ तो नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, मेडिकल कराया गया है। हमने ये बताया था कि घटना जो हुई घटना के संबंध में उसकी जांच उसकी सत्यता की जांच करने के लिए मेडिकल भी हमारे कलेक्टेड एविडेंसेस है और जो एफआईआर में वर्णित तथ्य है उन सबको समायोजित करते हुए हम ब्रीफ भी करेंगे सभी को। अभी चूंकि भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो सारे पहलुओं की एक तो ये नाबालिग पीड़िता से संबंधित प्रकरण है तो हम तथ्य इन जनरल क्योंकि 2 साल पहले भी मैडम ये घटना इसी जगह पर हुई थी ना नाबालिग के साथ ही, फिर पुनरावृत्ति हो गई जी। और बिल्कुल देखिए बड़े अफसोस की बात है कि लगातार देवभूमि उत्तराखंड हम बोलते हैं इस प्रदेश को, और ये मुख्यमंत्री की जो उत्तराखंड धाम की सीट है और यहाँ पे ये दूसरी या तीसरी घटना है जहाँ पे गैंग रेप जैसी घटना और रेप जैसी घटना हुई है। 16 साल की एक बच्ची की इसके साथ रेप की घटना है और जब कल हम लोगों ने ये सोशल मीडिया में देखा कि जिस तरीके से ये घटना बताई गई थी कि बच्ची को निर्वस्त्र कराया गया था, उसकी घटना के बाद वो इस कंडीशन में उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और हम लोग सब कंसर्न है कि इस तरीके की घटना जो मणिपुर में हुआ आज उत्तराखंड में हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के मन में
हमारे माता पिता के मन में, भाइयों के मन में डर पैदा कर रहा है। हम अभी यहाँ पे आए, एसपी जो रेखा यादव जी हैं उनसे बात हुई, लेकिन उनसे बात करके मैं ये बोलूँगी कि हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी तक, क्योंकि माइनर केस था, 16 साल के बच्चे है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी। 16 साल के बच्चे बॉक्सों की उसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चे के फादर, उसके फादर भी पुलिस कस्टडी में है, जबकि वो अपराधी नहीं है। वो उनकी बेटी के ऊपर अपराध हुआ है और वो पीड़ित हैं, और पीड़ित को अगर उन्होंने थाने में उनके फादर को बिठा रखा है तो ये कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमारी जो प्रदेश की बेटी है, जो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं, पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पे है, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, और अब हम यहाँ से थाने जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। जब तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? और दूसरा, एसपी रेखा यादव ने आप लोगों को कोई एश्योरेंस दिया जो पीड़िता के साथ न्याय और जो गुनाहगार हैं उनको? देखिए, वो बोल रही हैं कि न्याय होगा, और वो एक महिला है। मुझे लगता है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइम, मैं मानती हूँ एक महिला होने के नाते, वो रेप केस है, बलात्कार है। वो सिर्फ उस बच्चे का बलात्कार नहीं होता, उस परिवार का बलात्कार होता है, उस समाज का, उस गाँव का बलात्कार है, जिस बच्चे के साथ एक घटना घटी है, उसके पूरे जीवन की एक घटना है। उन्होंने बोला है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मुझे उनकी बातों से अभी तक ये नहीं समझ में आया कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी या नहीं करेंगी। हम लोग अभी यहाँ पे हैं, अभी दोबारा उनसे मिलेंगे। पहले एक बार थाने जा रहे हैं, बच्चे के फादर से मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी बात समझते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अरेस्टिंग नहीं हुई, अभी पुलिस कस्टडी में वो लोग हैं, आरोपी जिनके नाम है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये क्यों हुआ है वो सब समझने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, जब तक उस बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग सब यहाँ पे उनके साथ। तो मैम, इसमें सत्ता पक्ष के लोगों को भी जो है शामिल बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े अफसोस की बात है कि इससे पहले भी जो चंपावत में रेप केस की घटना हुई, उसमें यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व, उनका नाम आया था। आज जिला मंडल उपाध्यक्ष का नाम आया है। यहाँ हरिद्वार में जो गैंग रेप की घटना हुई, उसमें भी भाजपा के व्यक्ति का नाम आया था। हल्द्वानी लाल कुआं की जो घटना थी, उसमें भी भाजपा के जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे, उनका नाम आया था। कि भाजपा के टनकपुर वाले में, और लगातार इस प्रदेश में जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, वो ये बताना भूल गए थे कि भाजपा के लोगों से हम लोगों को अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा जो क्राइम बेटियों के ऊपर दुराचार, बलात्कार के हो रहे हैं, अंकिता भंडारी के केस से ले लीजिए, आज तक वो भाजपा के नेताओं द्वारा हो रहे हैं। आप देहरादून से आई हैं, कब तक चंपावत में डेरा रहेगा? जब तक आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं होती, अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं। जब तक बच्चे, हम लोग को इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि बच्चे के साथ जो जांच चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, बच्चे के साथ सरकार न्याय करेगी, पुलिस न्याय करेगी, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। कल का दिन चंपावत जिले के इतिहास में एक काला दिन रहा है। एक निरीह बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है, जिसमें एक कमल रावत जो है कि वो बच्ची की रिपोर्ट लिखाने के लिए उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके में गई। मौके में जो है कि वो लड़की नग्न अवस्था में, जिसका अखबारों में आज उल्लेख हुआ है, पकड़ी गई थी। लड़की जब पाई गई, उसको जो है कि इनके कमरे से, जो अभियुक्त रहे इनके कमरे से जो है कि पुलिस अपने साथ लाई वहाँ से। तो कमल रावत जो है कि उसकी पैरवी करने के लिए थाने में गए थे कि इनकी रिपोर्ट लिख दो। तो रिपोर्ट तो इन्होंने लिखी नहीं। कल वो कमल रावत को इन्होंने 16 घंटे थाने में अवैधानिक रूप से जो है डिटेन कर दिया। उसका फ़ोन भी इन्होंने छीन लिया। और जब कांग्रेस वगैरह के तमाम और जो है कि आप लोग पत्रकार वगैरह सब लोग पहुँचे वहाँ, तो तब बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने इसकी रिपोर्ट लिखी, क्योंकि पुलिस प्रयास कर रही थी कि इस घटना को किसी प्रकार से भी दबा दिया जाए और उजागर न होने दिया जाए। तो रिपोर्ट लिखने के बाद कमल रावत ने सोशल मीडिया में कि पुलिस की इस कार्यस्थानी के बारे में जो है कि सोशल मीडिया में उसने जो है कि एक अपना इंटरव्यू दिया था, जिसमें पूरी घटना का खुलासा किया गया था। तो पुलिस का कहना यह है कि ये हमारी बदनामी कर रहा है। क्या जो है कि वास्तविक तथ्यों को सोशल मीडिया में या प्रेस में देना किसी की बदनामी होती है? जबकि अगर पुलिस को अपनी बदनामी का इतना ही भय था, तो पुलिस को जो है कि वो रिपोर्ट जो है कि सामान्यतया जो है दर्ज कर लेनी चाहिए थी और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। परंतु ऐसा न करके पुलिस ने जो है कि हमारी बदनामी कर रहा है, इस बात को लेकर के आज कमल रावत जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ ये कोर्ट कैंपस में बैठे हुए थे और ये लोग आपस में चाय पानी पी रहे थे, तो
तो ये कमल रावत को जो है कि यहाँ के कोतवाली के प्रभारी श्री PS बिष्ट और जो है कि ये SOG प्रभारी कमलेश भट्ट अपने पुलिस के दल बल के साथ आए और उसको मारपीट करते हुए यहाँ से पीटते हुए जो है कि गेट के बाहर ले गए और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में ठूस दिया। तो मेरे द्वारा जो है कि इस घटना का विरोध किया गया। गेट में ही जाके मैंने कहा कि भाई ये जो है कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 221 की भी ये कहता है कि आदमी की अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। अगर वो तुम्हारे इससे कहीं तुम्हारी मानहानि हो रही है तो आप जाइए, जो इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कोर्ट में मुकदमा करिए। परंतु जिस हिसाब से आप ले जा रहे हैं यहाँ पर जो है ये प्रजातंत्र कहाँ रहा। आप लोगों ने तो पुलिस राज बना दिया है। ये तो लोगों के मूलभूत अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, ये कतई गलत है। और पुलिस द्वारा जो आज का किया गया काम है इसकी मैं तथा समस्त बार एसोसिएशन तो हमारे बार एसोसिएशन के लोगों ने इस मामले में जिला साहब को ज्ञापन दिया है। हम अभी जो है कि SP और DM से भी मिलने जा रहे हैं। मैं स्वयं और ये जिला बार एसोसिएशन ये पुलिस के द्वारा किए गए स्थिति की कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा मैं इस जिले के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए आपने सरकार और उसकी जो ये सरकार और इसकी जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा किए गए इस कुकृत्यों की निंदा करनी पड़ेगी और साथ में खड़े होकर के इसका विरोध करना पड़ेगा। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदर्श जिले में जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं ये तीसरी घटना भाजपा के कार्यकर्ता और नेता द्वारा की गई है जो काफ़ी निंदनीय है और हम पूरी तरह कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है और पूरे कांग्रेस जन हम सब उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूं धामी जी, आप इतना संरक्षण दे रहे हैं, 2 दिन आज होने को हैं और दोषी अभी तक सराखों के पीछे नहीं है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। आप इन चीज़ों को दबाने का काम करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है जिनका शोषण हुआ है और हम उसको जो भी दोषी है उसको छोड़ेंगे नहीं। और हम हमेशा प्रशासन से एक ही चीज़ कहेंगे कि ये दोषी के साथ पूरी तरह जितना कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके उस दोषी के साथ होनी चाहिए। तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस का अगला कदम अभी तो हम भाजपा के कार्यालय में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछेंगे कि क्या आपका यही काम रह गया है क्या, और उन महिला नेत्रियों से भी ये पूछेंगे जो परसों महिला आरक्षण को लेके जो सड़कों पे आंदोलनरत थी, क्या इस बहन को ये न्याय को लेके भी वो बातें रखेंगी क्या? चिराग भाई, अगर आप सिर्फ बिटिया की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो है उसके साथ खड़ा था जिसके साथ अभी आपको पता है क्या हुआ है, उसके लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल अगर हम पार्टी की नहीं बात कर रहे हैं, हट के बात कर रहे हैं, उसकी इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के तो साथ उसके लिए क्यों नहीं हो रहा है, जिस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, हम उसके साथ भी बात कर रहे हैं और लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ जिसको परेशानी हो रही है। और अभी भी मैं उस व्यक्ति से मिला हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो और दोषी को ही सजा हो। वो जनपद के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है, क्योंकि हमारा एक शांतिप्रिय क्षेत्र जहाँ बड़ी आपसी भाईचारा और हम अपने आपस में भी बच्चों को सब समान ही समझते हैं। यहाँ पर ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि एक बच्ची के साथ जो नाबालिग है उसके साथ इस तरह से कृत्य हुआ है जो निंदनीय है। और उसके बाद भी क्योंकि ये पॉस्को के तहत इसमें जो गिरफ्तारी है वो अभी तक नहीं हुई, जबकि हो जानी चाहिए थी। मैं तो ये कहती हूँ कि पुलिस और प्रशासन भी दबाव में है मुख्यमंत्री के, क्योंकि अब 48 घंटे होने को, लेकिन अभी तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उल्टा जो इनके खिलाफ सामने आया, उसने उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने की मांग की, उसको ही बंद कर दिया गया। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि अगली बार कौन किसी के लिए कहेगा, जबकि जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है उसको ही उठा के थाने में रख दे रहे हैं। ये गलत है। हम कहेंगे कि तुरंत से तुरंत जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और एक इतना भी ज़रूर कहेंगे कि निर्दोष के साथ न्याय होना चाहिए, निर्दोष के साथ कोई भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, उनके लिए इस तरह का कार्य न हो। लेकिन जो दोषी है, और दोषी और निर्दोष को साबित करना शासन, प्रशासन और न्याय विभाग का काम है। लेकिन हम जब तक कोई निर्दोष नहीं साबित होता, हम दोषी के खिलाफ यहाँ पर रहेंगे। अगर इन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनको यहाँ पर बंद नहीं किया, तो फिर हम अपनी तरीके से चाहे धरना दें, प्रदर्शन करें, जो भी करेंगे हम अपने पार्टी की ओर से। और एक महिला होने के नाते मैं तो ये भी कहूँगी कि इनका जो नारी बंधन था कि वो कहाँ गया। आज महिलाएं नकली मसाल लेके घूम रही थी सड़कों पर, आज उनकी मसाल क्या बुझ गई? वो बुझी हुई मसाल थी, क्योंकि ये लोग केवल ढोंग करते हैं, ये
ढोंगी लोग हैं, इनको किसी का सम्मान करना नहीं आता है। ये सत्ता के बल पर चूर हो गए हैं, इनका सत्ता का अहम इनको बिल्कुल गले से भी ऊपर सिर तक चला गया है। ये बहुत ही समय तक नहीं रहेगा। इस तरह से कुकर्ती इनके कार्यकर्ताओं जा रहा, जिस जगह भी पूरे प्रदेश में कहीं पर भी नाम आ रहा, प्रदेश क्या देश में, वहाँ भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों इन्वॉल्व है, ये भी बड़ा सोचने पर प्रश्न है। और हम भाजपा के लोगों से कहेंगे, मुख्यमंत्री धामी से कहेंगे, ये आदर्श जिले की परिकल्पना क्या है, वो यही आदर्श जिला हमको देंगे। और मैं आपके द्वारा शासन प्रशासन से कहूँगी, शीघ्र कार्रवाई हो और दोषियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिले और निर्देश मैडम प्रथा हुई है उसके जो एक्यूज्ड है उसके परिजन से मिलने के लिए आपको मिलने दिया गया? नहीं मिलने दिया। वो कुछ कभी कोई टाल दे रहे हैं, कभी कुछ। अभी भी उन्होंने कहा, हमने कहा भाई जब बयान हो जाएंगे तो हम लोग उनसे मिलना चाहेंगे। कोतवाल साहब ने कहा तो है हम मिलने देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कहीं से कहीं तक हमसे मुलाकात हो पाएगी। लेकिन हम पीड़ित तक अवश्य मिलेंगे, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र के लोग हैं। आज नहीं तो कल मिलना तो होगा ही, क्योंकि वो हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, हमारे बीच की बच्ची है। हम मिलेंगे जरूर और उस सत्यता को हम सामने में लाएंगे। और उल्टा हो रहा है, जिसको शिकायत थी उसको भी ऐसी उठा लाते हैं, पूरी सरकार मैनिपुलेट हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।